का ये बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में ही राजस्थान विधानसभा के कार्य एवं संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे द्वारा लगाया गया है। उसमें मैंने उनको एक क्वेश्चन लिख के पूरी डिटेल दी थी। उस क्वेश्चन का जो प्रति उत्तर आया है, उसे प्रति उत्तर में ये सारी बातें निकलकर सामने आई है। मैंने तो उसमें केवल 5 बीघा का प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन जो निकल कर आया सामने वो 10.10 बीघा का प्रकरण निकल के आया है और वो सारा विषय उस विधानसभा के माध्यम से हमें यहाँ मिला है। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ये सारी चीजें बिल्कुल ऑफिशियल चीज है। इसमें एक भी तथ्य अस्पष्ट है या कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो गलत हो। पूरे तथ्य इसमें सत्य है, सारी चीज विद प्रूफ है मेरे पास में और वो चीजें मैं आप सभी मीडिया के साथों को उपलब्ध करवाऊंगा। मेरे जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लगाया गया था उसका जवाब सरकार ने मुझे दिया है पूरा, और देने के बाद में पंचायत राज मंत्री ने इस पर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर एसीबी में एफआईआर दर्ज करवाने का प्रकरण और आवंटित पट्टों को निरस्त करते हुए संबंधित भूमि पर बेदखली करने की कार्रवाई, सरपंच के विरुद्ध स्थायी निर्योग्यता की कार्रवाई प्रस्तावित माननीय पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी ने की है। आने वाले समय में 2 या 3 दिन में उसके आदेश आपको सबको उपलब्ध हो जाएंगे। तो क्या आरोप है, किस तरह से आपको जानकारी है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रहे हमारे सपोटरा से पूर्व विधायक रमेश चंद मीणा जी के परिवार को जो नियम विरुद्ध जो आवासीय पट्टे जारी किए गए उसका मामला है। ये पूरा मामला हमने विधानसभा के अंदर नियम 131 के तहत उठाया था और उसी का प्रति उत्तर में सारी चीज़ें निकल कर आई है कि जिस तरह से जो पट्टे दिए जाने थे वो गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को पट्टे दिए जाने थे जिनके पास में पूर्व में कोई मकान नहीं हो और वो कोई केवल आवासीय पट्टे थे, कोई अन्य प्रयोजन के लिए उनका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन नियमों के विरुद्ध जाकर वहाँ के तत्कालीन सरपंच, वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी इन्होंने अपने राजनीतिक रसूख में, दबाव में उनको लेकर साठगांठ करके जो नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए वो अपने सगे 6 भाइयों को पट्टे जारी किए। और बड़ी हास्यास्पद इसमें बात यह निकल कर आई है कि 6 भाइयों में से 3 भाई तो ऐसे हैं जिनमें से एक तो पूर्व जिला प्रमुख हमारे करौली रह गए हैं, एक है पीडब्ल्यूडी में 1 क्लास के कॉन्ट्रैक्टर है और उसके अलावा एक भाई जो संविदा कर्मी है पीएचडी में। तो ये सारी जो चीज़ें हुई है बिल्कुल गरीबों के हक पर डाका डालने का काम हुआ है। और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था उसकी एक वानगी हमारे करौली में देखने को हमको मिल रही है। और इसी क्रम में आज जो स्थानीय पूर्व विधायक यहाँ जिस तरह से ईमानदारी का चोला पहनकर वो चलता है, लोगों को दिखाता है कि मैं ईमानदार हूँ, जबकि उसकी ही ग्राम पंचायत का मामला है और उसी के विभाग का मामला है। और जिस तरह से उन्होंने गरीबों को हक पर डाका डालने का काम किया है वो आज आपके सामने हमने रखा है। आगे क्या कार्रवाई? आगे सरकार के प्रसंज्ञान में पूरे विषय को हम लेकर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर जी और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम लोगों के बीच में हमने मुद्दा रखा है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो गरीब से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमारी पार्टी की एक स्पष्ट विचारधारा है, हमारी पार्टी की अंत्योदय योजना, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति उसको कैसे हम समाज की मुख्य धारा में लाए। तो उस व्यक्ति के हक पर जो डाका डाला जा रहा है कांग्रेस की सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, उसको आज हमने सबके सामने उजागर किया है। सरकार ने आश्वस्त किया है इस पूरे मामले को लेकर कि इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जो आपको आगे 2-3 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।